हाय एवरीवन, दिस इज सुजाता। वेलकम टू होलसम टेल्स। तो आज हम बात करेंगे 6 मिलेट हैक्स के बारे में, जो आप किस तरह से मिलेट्स को खा रहे हैं, किस तरह से मिलेट्स को कुक कर रहे हैं, वो सब चेंज कर सकता है। कि मिलेट्स खाना सेहत के लिए अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज हमारा जो स्टेपल फूड है वो है या तो व्हीट या राइस। तो अगर हम मिलेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, मिलेट्स को अपने मील्स में इंक्लूड करते हैं, तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आप में से भी कई लोगों ने देखा है और हमने भी अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर किया है बहुत बार। तो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है मिलेट को कुक करते करते पिछले 7-8 सालों में, इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी मिलेट की कुकिंग को एनहांस करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है कि मिलेट्स खाना हम सबको पता है कि सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जब कोई चीज़ हम देखने में अच्छी ना लगे या खाने में टेस्ट ना बना पाए, तो उस चीज़ का हम पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। इसलिए किसी भी खाने को देखने में अच्छा होना चाहिए और खाने में टेस्टी होना चाहिए। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने फेवरेट हैक्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि मैंने अभी एक अपनी मिलेट्स की ई बुक, मिलेट रेसिपीज़ की बुक रिलीज़ की है, जो कि आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और मैं अभी आपको वो बुक आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बुक मैंने फ्री रखी है पहले 25 लोगों के लिए। मैं लकी ड्रॉ निकालूंगी, सिर्फ 25 लोगों को मैं ये ई बुक फ्री दे रही हूँ। 6 ऐसे कौन से हैक्स हैं जो आपकी मिलेट की कुकिंग को एनहांस कर सकते हैं। द वे यू ईट मिलेट्स एंड द वे यू कुक मिलेट्स, इट कैन बी चेंज्ड। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा हैक है वो है टोस्ट बिफोर यू बोस्ट। देखिए, जो मिलेट्स होते हैं ना, वो ब्लैंड होते हैं, नटी फ्लेवर के होते हैं, बट बहुत ही लाइक ब्लैंड फ्लेवर होता है, मतलब उसका अपना कोई ऐसा फ्लेवर नहीं निकल के आता। आई एम श्योर 90% लोग ये वाला स्टेप मिस करते हैं जब भी मिलेट के साथ कुकिंग करते हैं। तो ये स्टेप क्या है कि अगर आप मिलेट्स को टोस्ट करके खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, रोस्टेड मिलेट्स दे आर एरोमेटिक, टेस्ट भी एनहांस होता है और फ्लेवर्स भी एनहांस होके निकल के आते हैं। तो इसको करना कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ये वाला टोस्टिंग वाला स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ। सबसे पहले एक हार्ड बॉटम का पैन लीजिए, उसमें आप जो भी मिलेट के साथ कुक करना चाहते हैं उसको डालिए। मैंने यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट यूज़ की है। फॉक्सटेल मिलेट मैंने हाफ कप के करीब ली थी। बहुत ही धीमी आंच पे आप धीरे धीरे इसको रोस्ट कीजिए। तकरीबन इसको रोस्ट करने में मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। जब आप रोस्ट करोगे इसको, इसमें से बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा और बहुत एरोमेटिक आपको फील होगा, खुशबू भी आएगी, आपके किचन में खुशबू आपको फील होगी जब आप ग्रेन्स को रोस्ट करते हैं। और कई ग्रेन्स आपको ना पॉप होते भी नज़र आएंगे, बिल्कुल ड्राई होने के बाद ये पॉप होते हैं हल्के हल्के। देखिए, ये इस तरह से आप मिलेट्स को रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको रोस्ट करने के बाद पकाते हैं तो जो वो टेस्ट आएगा वो डायरेक्टली मिलेट्स को कुक करने से नहीं आता। तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अगर आपको मिलेट्स में टेस्ट लाना है। कई बार हम बोलते हैं यार डिश तो बनाते हैं लेकिन टेस्टी नहीं बनती, तो आई एम श्योर ये वाला हैक आप मेरा यूज़ करेंगे, मिलेट्स को पकाने से पहले रोस्ट करेंगे, तो यू विल फील द डिफरेंस इन टेस्ट एंड टेक्सचर ऑल्सो। क्योंकि जब आप मिलेट्स को रोस्ट करते हैं ना, कोई भी कुक करने से पहले, तो जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट रहते हैं, फ्लफी, थोड़ा सा सेपरेटेड ग्रेन्स वाला टेक्सचर देता है, मशी टेक्सचर नहीं देता। दैट्स द बेनिफिट ऑफ टोस्टिंग। सो याद रखना, टोस्ट बिफोर यू कुक। चलिए, हमारा जो सेकंड हैक है उस पर चलते हैं। सेकंड हैक है हमारा परफेक्ट रेशियो रेवोल्यूशन। देखिए, होता क्या है ना, जब भी हम कोई मिलेट की डिश बनाते हैं तो अगर उसमें पानी का अनुपात, पानी की रेशियो सही ना जाए तो डिश कई बार मशी बन जाती है, कई बार कच्ची रह जाता है, तो मिलेट्स का असली मज़ा नहीं आ पाता। इसलिए पानी का सही अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे अपने सीक्रेट फॉर्मूलाज बताती हूँ 3। सबसे पहले, अगर आपको मिलेट में राइस पुलाव उस तरह का टेक्सचर चाहिए, थोड़ा सा खिले खिले चाहिए, पूरे पके भी होने चाहिए, तो आपको 1 कप मिलेट और 2 कप पानी लेना है फॉर दैट फ्लफी टेक्सचर।
और सेकंड है, अगर आपको थोड़ी सी क्रीमी पॉरेज चाहिए, थोड़ा सा मशी टेस्ट चाहिए, कई बार हम बच्चों को खिलाते हैं या डेजर्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मशी टेक्सचर चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी को बढ़ाइए। अगर आप 1 कप मिलेट ले रहे हैं तो 3 कप पानी, 1:3 रेशियो आपको यूज़ करनी है। एंड नेक्स्ट थर्ड इज़, अगर आप बना रहे हैं अपने सैलेड बाउल्स के लिए जहाँ पे आपको बिल्कुल खड़े खड़े एकदम सेपरेटेड ग्रेन्स और बिल्कुल खड़ा खड़ा दाना चाहिए, एक एक दाना दिखना चाहिए, तो इसमें आप डबल क्वांटिटी से थोड़ा सा कम पानी यूज़ कीजिए। 1 कप प्लस 3/4 कप पानी यूज़ कीजिए, 1 to 1.75 कप्स। सो इट वॉज द परफेक्ट रेशियो रेवोल्यूशन। और एक मैं आपको और टिप देती हूँ यहाँ पे, इन डिशेस के अलावा कई बार हमें दलिया कंसिस्टेंसी बनानी होती है, थोड़ी वाटरी टेक्सचर चाहिए होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी मिलेट्स के साथ। अगर आप 1 कप मिलेट ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट 10 कप्स पानी यूज़ कीजिए। अगर आप दलिया या अम्बली के लिए बना रहे हैं उसको, तो आपको पानी की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट कि किस तरह पानी का आप अनुपात रखें ताकि आपकी जो डिश बन के आए वो टेस्ट और टेक्सचर दोनों में अच्छी रहे। बिकॉज पानी से डिफरेंस आता है, जितना आप पानी डाल रहे हैं टेस्ट में भी और टेक्सचर में भी। ठीक है, तो चलते हैं हमारी अगले हैक पे। माय थर्ड हैक इज रिंसिंग एंड सोकिंग। मिलेट्स को भिगोना, पहले धोना फिर भिगोना, ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बार बार कहती हूँ कि कई बार क्या होता है, लोग हमें टाइम नहीं मिला, हम भिगोना भूल गए, तो डायरेक्टली मिलेट्स को कुक करते हैं। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कभी मिस ना करें कि मिलेट्स को पहले अच्छे से रिंस कर लें, डबल रिंस, यस डबल रिंस, क्योंकि कई बार कोई मिट्टी के कण है या कोई स्टोन है तो आपको दिख जाएगा। डबल रिंस कीजिए, देन इसको भिगोइए। बिकॉज भिगोने से क्या होगा, और कितने टाइम तक भिगोना है, 6 से 8 घंटे। अगर आपके पास अच्छा टाइम है सफिशिएंट तो ओवरनाइट भिगोइए, 8 घंटे भिगोना ज़रूरी है। बट स्टिल अगर आपके पास कम टाइम है तो आई वुड रिकमेंड कि 6 घंटे तो इसको भिगोएं। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सिरिधान्या मिलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि सिरिधान्या मिलेट्स कौन सी हैं, सिरिधान्या मिलेट इज़ ग्रुप ऑफ 5 मिलेट्स जो हैं लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट एंड बार्नयार्ड मिलेट। ये पांचों मिलेट्स हैं जो सिरिधान्या मिलेट्स कहते हैं और बहुत ही मिरेक्युलस और हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, बहुत अच्छी मिलेट्स हैं। तो इनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस पानी में आपने भिगोया है मिलेट्स को, वही पानी आप कुकिंग में इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज वो पानी में हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बिकॉज हमने उसको धो के अच्छे से साफ करके भिगोया, तो वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता सिरिधान्या मिलेट्स के बारे में, मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उन वीडियो के लिंक्स हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि ये कौन सी मिलेट्स हैं, इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से आप इसको अपनी बॉडी को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो ये आप ज़रूर देखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली अगर आप ये माइनर मिलेट्स जिनकी मैंने अभी बात की, सिरिधान्या मिलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज डिफरेंस कहाँ से यहाँ पे आता है, हमारा जो स्टेपल है, अभी तक हम राइस और व्हीट यूज़ कर रहे हैं। जब हम सिरिधान्या मिलेट्स या कोई भी माइनर मिलेट्स यूज़ करते हैं, उनको भिगोना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डिफरेंसेस इन फाइबर, अगर हम राइस और व्हीट की बात करें तो उनमें उसके कंपैरिजन में बहुत कम फाइबर होता है, और वो भी सिर्फ आउटर लेयर में होता है, जो कि जिस तरह से प्रोसेस होके हमारे पास चीज़ आ रही है, बहुत कम क्वांटिटी में फाइबर बचता है। लेकिन ये जो माइनर मिलेट्स होते हैं, इनमें इनफ फाइबर होता है, कार्ब्स के साथ साथ फाइबर इतना होता है कि इसको भिगोना ज़रूरी है। भिगोने के बाद इसके 3 फायदे हैं। अगर आप मिलेट्स को भिगो के खाओगे, अच्छे से धो के और भिगो के खाओगे, तो इसके आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, आपको डाइजेस्टिबिलिटी इसकी इम्प्रूव होगी, कुकिंग टाइम इसका इम्प्रूव होगा। कुकिंग टाइम इम्प्रूव होने का मतलब कि कुकिंग टाइम कम लगेगा, इट विल रिड्यूस योर कुकिंग टाइम। और जो फ्लफ़ी टेक्सचर हमें चाहिए होता है ना, वो अगर आप भिगो के बनाओगे इसको, तो फ्लफ़ी टेक्सचर मिलेगा, ईजी टू डाइजेस्ट होगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों की जब भी वो मिलेट्स खाना स्टार्ट करते हैं, एक तो कई बार हमने मिलेट्स खाए नहीं होते, तो अब एकदम हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम गलत ढंग से पका रहे हैं, उसको भिगो नहीं रहे हैं, तो
डाइजेशन में कईयों को प्रॉब्लम आती है, कई बार नहीं प्रॉब्लम आती, बट कईयों को प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला स्टेप आप बिल्कुल मिस ना करें, भिगोने वाला। और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी मिलेट्स यूज़ करें, कितना भिगोएं, किस तरह से पकाएं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी ई बुक ज़रूर लें। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप इसी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक में आप फॉर्म भरें। आई विल सेंड यू माई योर कॉपी, फ्री कॉपी ऑफ माई मिलेट्स रेसिपीज। नेक्स्ट है कि हमारा स्टीम कुकिंग। देखिए, अगर हम मिलेट्स को ना नॉर्मली कैसे बनाते हैं, हम मिलेट्स को बॉईल करके बनाते हैं। नॉर्मली जो भी रेसिपीज बनती हैं, इवन राइस की भी बनती हैं या कीनोआ ओट्स, हम नॉर्मली 95% लोग उसको हम बॉईल करके बनाते हैं। लेकिन अगर आप मिलेट्स को बॉईल करने की बजाय स्टीम कुकिंग मेथड से बनाओगे तो इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत इम्प्रूव होगा, आपको रेस्टोरेंट स्टाइल डिश मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्टीम कुक आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे नॉर्मली घरों में हमारे पास स्टीमर होता है। स्टीमर नहीं भी है तब भी आप एक बड़े बर्तन में पानी लेके, पानी को बॉईल करके जब उसमें स्टीम निकलने लगे तो आप एक छोटे बर्तन में अंदर मिलेट डाल के थोड़ा सा पानी उसको वेट करते रहें बार बार, फिर आप स्टीम करके खाएंगे। तो जो आपकी डिशेस होती है ना, जब आपको राइस बनाने हैं, जैसे फ्राइड राइस बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं या सैलेड बाउल्स बनाते हैं, उस टाइम ग्रेन्स हमें बिल्कुल सेपरेट चाहिए, बिल्कुल खिली खिली ग्रेन चाहिए। तो अगर आप बॉइलिंग की बजाय स्टीम करके बनाओगे तो वो टेक्सचर तभी आप ले पाओगे। एंड दिस इज़ ये जो स्टीम कुकिंग का था ना हैक, ये मैंने एक मेरी फ्रेंड है रेस्टोरेंट में शेफ़, वो उसने मुझे शेयर किया कि हम राइस को स्टीम करके कई डिशेस बनाते हैं, उससे बिल्कुल मशीनी होती है, बहुत सेपरेट रहते हैं। कई बार हम मैक्सिकन बॉल्स में यूज़ करते हैं, सैलेड बॉल्स में यूज़ करते हैं या फ्राइड राइस बनाते हैं, तो उस केस में वो स्टीम कुकिंग करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैक जो मैंने सीखा है अपने फ्रेंड से, एंड आई एम शेयरिंग विद यू ऑल कि अगर आप बॉइलिंग की बजाय स्टीमिंग को यूज़ करेंगे, इट विल गिव यू बेस्ट टेक्सचर। और बट स्टीमिंग विल टेक मच लॉन्गर टाइम देन बॉइलिंग। इसको आराम से 15 से 20 मिनट लगेंगे, जबकि बॉइलिंग 8 से 10 मिनट में हो जाती है मिलेट्स की। इट विल टेक लॉन्गर टाइम बट इट्स वर्थ वेटिंग फॉर दैट टाइम, क्योंकि टेस्ट और जो टेक्सचर निकल के आते हैं वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th हैक। हमारा नेक्स्ट हैक है हैक नंबर 5, विच इज़ फ्लेवर लेयरिंग। क्योंकि हमें कई बार हम वो टेस्ट नहीं लेके आ पाते, बिकॉज मिलेट्स का अपना कोई अलग से टेस्ट नहीं होता कि हम उसको अकेला बॉईल करके या स्टीम करके खा लें। तो हमें उसमें फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं टू कन्वर्ट आवर बोरिंग मिलेट मील्स इनटू डिलीशियस वंस, फ्लेवरफुल वंस। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी किस तरह से आप फ्लेवर्स के लेयर्स ऐड कर सकते हो टू मेक इट अ वेरी टेस्टी डिश। सबसे पहली लेयर आती है जब आप उसको स्टार्ट करते हो मिलेट्स को कुक करना। जैसे हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हम पहले स्पाइसेस डालते हैं, खड़े मसाले डालते हैं या अनियन डालते हैं, तो वो आपकी बेस लेयर है। बेस लेयर तैयार कर रहे हो आप एक फ्लेवर्स की। तो जब भी आप मिलेट्स पका रहे हो तो आप लेयर 1 जो फ्लेवर यूज़ कर सकते हो वो यूज़ कर सकते हो अनियंस के साथ, कट अनियंस के साथ, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट यूज़ कर सकते हो, चिलीज़ यूज़ कर सकते हो, होल स्पाइसेस। एग्जाम्पल जैसे आप बिरयानी में डालते हो होल स्पाइसेस, खड़े मसाले जिनको हम बोलते हैं, कार्डेमम, सिनेमन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये लौंग। तो ये जो आप खड़े मसाले डालते हो ये आपकी पहली लेयर फ्लेवर की देती है। कोई भी ऑयल या इवन विदाउट ऑयल भी आप इसको ड्राई रोस्ट करके भी ये वाला लेयर दोगे फ्लेवर्स की तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थी लेयर 1 के फ्लेवर जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने मिलेट ऐड नहीं किया। सेकंड लेयर जो आती है फ्लेवर्स की, दैट इज आप जो लिक्विड यूज़ करते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मिलेट्स को जब भी पकाते हैं हम पानी में पकाते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी सेकंड लेयर जहाँ पे हम फ्लेवर्स को ऐड कर सकते हो। तो अगर आप पानी की जगह कुछ और इस्तेमाल कर पाओ, जैसे कि वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कर पाओ, या अगर आपको थोड़ी सी थिक या क्रीमी डिशेस चाहिए तो कोकोनट मिल्क अगर आप यूज़ कर पाओ पानी की बजाय, या विनेगर या लेमन जूस का पानी यूज़ कर पाओ, तो उससे क्या है कि आप लिक्विड जो डाल रहे हो, किस तरह की डिश बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या डालो। कई बार हम डेजर्ट बना रहे हैं तो हम पानी के बजाय कोकोनट मिल्क में कुक कर सकते हैं,
या हमारे पास वेजिटेबल स्टॉक पड़ रहा है वो ऐड करेंगे तो फ्लेवर्स भी आएंगे और न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा. सो इट वाज दैट सेकेंड लेयर जहाँ पे हमें मौका मिलता है फ्लेवर्स ऐड करने का डिश में. ठीक है, तो नेक्स्ट लेयर इज थर्ड लेयर. जब आपका मिलेट कुक हो जाता है उसके बाद आप फिनिशिंग देते हो सर्व करने से पहले. नॉर्मली हम सब्जियों में ऊपर से धनिया डालते हैं, फ्रेश हर्ब्स डालते हैं. सेम वे आप मिलेट्स को ऐसे मत छोड़िए, तीसरी लेयर डालिए फ्लेवर्स की, जो आप डाल सकते हैं फ्रेश हर्ब्स डाल सकते हैं जो नॉर्मली हम डालते हैं, जैसे धनिया हो गया, सूखा पुदीना हो गया, बेसिल के पत्ते हो गए अगर आप कोई पास्ता की डिश बना रहे हो. ऊपर से आप नट्स या सीड्स भी डाल सकते हो मिलेट्स के ऊपर, वो भी अच्छी लगती है. नॉर्मली बिरयानी में डालते हैं, मिलेट की बिरयानी में. या आप ऊपर से घी या ऑलिव ऑयल या कोई भी अच्छे फैट्स ऐड करना चाहो, कोकोनट ऑयल जो आपने सपोज डिश के स्टार्ट में नहीं डाला है तो आप लास्ट लेयर में डाल सकते हो. वो फैट्स, जो भी फैट्स की लेयर है वो ऊपर से डाल सकते हो टू ऐड ऑन दैट एक्स्ट्रा लेयर. सो इट वाज आर फ्लेवर लेयरिंग. ये हैक था फ्लेवर लेयरिंग के बारे में, किस तरह से आप अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो. बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिश बना रहे हो. नॉर्मली इंडियन टाइप डिश बना रहे हो या मैक्सिकन डिश बना रहे हो या आपको साउथ इंडियन डिश बना रहे हो तो उससे थोड़े से फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दूंगी, कुछ कॉम्बिनेशंस कि आप जिस तरह की डिश बना रहे हो उसमें किस तरह के फ्लेवर्स जा सकते हैं. दीज आर माई बेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर फ्लेवर्स. अगर आप मेडिटेरेनियन डिश बना रहे हैं तो नॉर्मल उसमें जो हर्ब्स जाते हैं, लेमन जाता है, हर्ब्स प्लस ऑलिव ऑयल, और नट्स में आप पाइन नट्स यूज़ करोगे. इंडियन डिश बना रहे हो जो स्पाइसी इंडियन डिशेस होती है उसमें टर्मरिक, क्यूमिन, कड़ी लीव्स डालते हैं. हम साउथ इंडियन डिश बनाते हैं तो कैश्यूज़, नट्स में हम कैश्यूज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे बिरयानी में. और अगर आप मैक्सिकन डिश बना रहे हैं, मैक्सिकन बॉल बना रहे हैं, बरीतो बना रहे हैं तो उसमें जनरली पेपर्स ज़्यादा जाते हैं, लाइम और सिलेंथ्रो जाता है. आप धनिया ऐड कर सकते हो उसमें, थोड़ी सी बीन्स ऐड कर सकते हो. तो और एशियन डिश बना रहे हो, एशियन फ्यूजन डिश बना रहे हो तो टोफू जाता है. टोफू के साथ सेजमे सीड्स जा सकते हैं. आप कोकोनट ऑयल की बजाय अगर साउथ इंडियन डिश बना रहे हो तो कोकोनट ऑयल ऐड करो. अगर आप एशियन फ्यूजन दे रहे हो उसको तो आप सेजमे ऑयल ऐड कर सकते हो, टोफू ऐड कर सकते हो, विनेगर यूज़ कर सकते हो, एवोकाडो फैट्स में यहाँ पे एवोकाडो यूज़ कर सकते हो. तो लेयरिंग जो फ्लेवर्स की आप कर रहे हो वो अकॉर्डिंगली जिस तरह की आप डिश बना रहे हो वहाँ पे कौन से टेस्ट आपको डोमिनेंट चाहिए वो आप फ्लेवर्स में ऐड कर सकते हो. क्योंकि नॉर्मल होता क्या है ना, जब मिलेट्स को स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट नहीं ला पाते. तो इट वाज माय हैक टू एनहांस फ्लेवर्स, टू एनहांस टेस्ट. ओके, सो हमारा लास्ट हैक है हैक नंबर 6. इट्स बैच कुक एंड ट्रांसफॉर्म. मतलब आपका टाइम भी बचे, क्योंकि मिलेट्स के साथ जब आप कुकिंग कर रहे हो, जैसे मैंने पहले हैक से बताया कि इसको आप रोस्ट भी करो, इसको आप सोकिंग भी करो 6 से 8 घंटे. कोई डिश ऐसी बनानी है तो आपको प्री प्लानिंग चाहिए होती है. आज का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें टाइम बचाना होता है, तो ये वाला हैक आपका टाइम बचाएगा, आपके हफ्ते में कई घंटे बचा सकते हैं. सो इसमें करना क्या है, यू कैन डू संडे प्रिपरेशन और एनी डे जो आपको कन्वीनियंट हो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग. तो आप बैच कुकिंग कीजिए. सपोज 2-3 कप मिलेट्स के सोक करके उसको इकट्ठा बना के, सोकिंग करके उसको बॉयल या स्टीम करके अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करके स्टोर कर लीजिए, जो कि आप 1 वीक तक 10 डेज तक आराम से स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में. और उसके बाद जब भी आपको कोई डिश बनानी है तो आप उतना पोर्शन निकालें, उसके साथ आप एक ही बेस से कई तरह के डिशेस बना सकते हैं. जैसे एग्जांपल, फ्राइड राइस बनाने हैं आपको, आपकी मिलेट बॉइल्ड या स्टीम्ड मिलेट तैयार है, आप उसके फ्राइड राइस बना सकते हैं. आप उसके साथ बिरयानी बना सकते हैं. आप उसके साथ अपना ब्रेकफास्ट बॉल बना सकते हैं. ब्रेकफास्ट बाउल आपको सपोज बनाना है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपने मिलेट्स ली, आपने मिल्क, या अगर आप मिल्क नहीं पीते हो तो आप उसमें कर्ड ऐड कीजिए, स्वीटनर चाहिए तो स्वीटनर ऐड कीजिए, कुछ नट्स ऐड कीजिए, कुछ फ्रूट्स ऐड कीजिए. आपका एक, जैसे आप ओट मील बनाते हैं ना, ओट बाउल, ऐसे आप मिलेट बाउल बना सकते हैं. अगर आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर होगा बैच मिलेट का तो आप उसको यूज़ करके अपना इंस्टेंट मील बना सकते हैं. ये था एक एग्जांपल. इस तरह से आप सैलेड बना सकते हैं. आपका अगर फ्रिज में पड़ा होगा एक ऐसा बॉल जिसमें मिलेट तैयार है तो आप उसको लेके उसमें वेजिटेबल्स, कट वेजिटेबल्स डालिए सैलेड वाले, लेमन और हर्ब्स डालिए, योर सैलेड मील इज़ रेडी.
पैटीज बना सकते हैं। बॉइल्ड मिलेट्स आपके पास पड़ी हैं, उसको मैश करके उसमें पोटैटो, पनीर, टोफू या सब तरह के स्पाइसेस, कट वेजिटेबल्स उसको डाल के कुछ आप ड्राई बेसन या ड्राई मिलेट का फ्लावर यूज़ कीजिए, उसकी आप पैटीज बना सकते हैं जो आप अपने मील में खा सकते हैं। सो इस तरह से ये वाला जो हैक है आपका बैच कुक एंड ट्रांसफॉर्म, दिस हैक इज़ फॉर दोस्त जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं कि मिलेट्स को एक ही बार एक हफ्ते का इकट्ठा बैच कुक कर लीजिए देन जब भी आप उसको ट्रांसफॉर्म करने है, डिश बनानी है, निकालिए, यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ डिशेस। एक बेस कई तरह की डिशेस अवेलेबल है आपके पास। सो ये थे हमारे 6 हैक जो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। सो सबसे मेरा जो फेवरेट है इसमें वो है सबसे पहला रोस्टिंग, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सोकिंग ऑफ मिलेट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप भी आज से मिलेट्स इस्तेमाल करना शुरू करें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि मिलेट्स किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी आपके साथ मेंशन किया था कि मिलेट रेसिपीज़ की एक ई बुक मैंने रिलीज़ की है। वो मिलेट ई बुक अगर आपको कॉपी चाहिए फ्री में तो आपको लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो लिंक में आप जाइए, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल करके हमें भेजिए एंड आई विल सेंड यू राइट अवे योर कॉपी ऑफ मिलेट रेसिपीज़। बहुत सारी मिलेट रेसिपीज जो दे आर नॉट AI जनरेटेड, दे आर हैंड क्राफ्टेड इन माई किचन, जो मैंने अपनी किचन में बनाई है, और उनकी वीडियो रेसिपीज़ भी तैयार करके डाली हैं। तो आपको एक मिलेट की ई बुक तैयार मिलेगी जिससे आप अपनी मिलेट्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे मिलेट रेसिपीज़ के वीडियोस बनाए हुए हैं होलसम टेल्स चैनल पे, जो आपको मिलेंगे बहुत सारे, और हर तरह के वीडियो हमने डाले हुए हैं। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ मिलेट्स को लेके, मिलेट रोटी की रेसिपीज़, जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि रोटी कैसे बनाएं, हर तरह की रोटी की रेसिपीज़ डाली हुई हैं। मिलेट के ड्रिंक्स की रेसिपीज़ डाली हुई हैं। मिलेट स्नैक्स बच्चों को जो पसंद आएंगे वो हमने डाले हुए हैं। मिलेट बेकरी आइटम्स, मिलेट बिस्किट्स, मिलेट्स की आप किस तरह से ब्रेड्स बना सकते हैं, मिलेट्स के साथ फ्राइड राइस, बिरयानी, सब तरह की रेसिपीज़ हमने डाली हुई हैं। तो लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।